हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स एंड वी आर बैक अगेन फ्रॉम 2 अगस्त। सो अभी तक का जो नहीं मिला है उसको भी हम अपकमिंग वीडियोस में करंट अफेयर्स में कवर कराते रहेंगे। सॉरी फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट द डे विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज यूजुअल एंड दैट इज ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप। तो जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में, उन्होंने अनाउंस किया एक रिवीजन इन द एग्जिस्टिंग ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में। बेसिकली ये क्या है, तो ये एक सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स है जो कि इंप्लीमेंट करा जाएगा दिल्ली एनसीआर यानी कि रीजन में, और ये प्रिवेंट करेगा फर्दर डिटोरिएशन ऑफ एयर क्वालिटी, यानी कि उस रीजन में जो एयर क्वालिटी ऑलरेडी खराब है वो और ज्यादा खराब ना हो, इसको लेकर के वो इमरजेंसी मेजर्स बनाएंगे। और ये अप्रूव किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2016 और ऑफिशियली नोटिफाई किया गया 2017 में। नेक्स्ट आप देखेंगे की फीचर्स में, तो यहाँ पे ग्रैप को डिजाइन किया गया इंक्रीमेंटल बेसिस पे। इसका मतलब एयर क्वालिटी वर्सन वगैरह और इन सभी चीजों को मैनेज करना। यहाँ पे कई सारे स्टेजेस हैं 1 2 3 4। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से है, मतलब पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, सीवियर प्लस कब होता है, तो ये सारे इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ में रिवाइज्ड जो है ये फोर्स में आएगा 1 अक्टूबर 2023 से। तो ये क्या होगा, पहला है पुअर एयर क्वालिटी, तो एनफोर्स किया जाएगा। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कि मतलब जो डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स है उसका मतलब एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह चेक करना। इसी के साथ साथ में वेरी पुअर एयर क्वालिटी में इंटेंसिफिकेशन जो है रेमेडियल मेजर्स का प्रीडोमिनेंट सेक्टर्स में, वो कहीं ना कहीं उन हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना। फिर आप देखोगे सीवियर एयर क्वालिटी में तो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा। जो BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स हैं दिल्ली और जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं, बाकी आप देख सकते हैं। और सीवियर प्लस एयर क्वालिटी के कैटेगरी में भी आप देखोगे तो यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा जो फिजिकल क्लासेस हैं। तो आपको रटना नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो आता है दैट इज सेमीकॉन इंडिया 2023। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जो है भारत के, उन्होंने एड्रेस किया है इनॉग्रल सेशन सेमीकॉन इंडिया 2023 का, जो कि अटेंड किया गया है बाय इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये सेकंड एडिशन है सेमीकॉन इंडिया 2023 का, जो कि गांधीनगर गुजरात में हुआ है, ठीक है। तो आपको ये 1 लाइनर एग्जाम्स के लिए पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ है, तो गांधीनगर गुजरात में। ऑर्गेनाइज किसने किया है, तो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन। और ये शोकेस करता है भारत का रिमार्केबल प्रोग्रेस कि भारत जो है वो सेमीकंडक्टर डिजाइन में कहीं ना कहीं एक प्रोमिनेंट ग्लोबल प्लेयर बन सके, मैन्युफैक्चर कर सके, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर सके। और भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, इसको लेकर के भी हमने एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से भारत को झटका लगा जब फॉक्सकॉन और वेदांता सेमीकंडक्टर की डील से बाहर निकल गई थी, जो कि रफली 19.5 बिलियन US डॉलर्स का डील था। बहुत बड़ा माना जाता है। अभी जर्मनी हाल ही में एक सेमीकंडक्टर डील को फाइनलाइज किए हैं इंटेल के साथ में। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ओवरऑल सेमीकंडक्टर के मामले में भारत ताइवान 90% तक सेमीकंडक्टर है। और जिस प्रकार से चाइना एग्रेसिव है, 2025 तक वो बोल रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं इन्वेड कर लेंगे ताइवान के ऊपर, तो भारत को इस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए बहुत मेहनत करना होगा। और हमारे यहाँ हमने मतलब लिटरली कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स वगैरह भी कम किया, इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और फॉक्सकॉन ने वापस से इंटरेस्ट दिखाया है वेदांता के साथ, तो वो इसलिए बाहर निकल गए थे क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी भी बन रही थी, तो वो डेट नहीं लेना चाहते थे और एक्सपीरियंस भी नहीं था सेमीकंडक्टर के मामले में। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। और इवन प्रधानमंत्री ने ये तक भी बोला, बेसिकली आप देखोगे तो हमारे मिनिस्टर साहब ने, कि मतलब 5 साल में ही हम सेमीकंडक्टर में वो कर सकते हैं जो चाइना 20 साल में भी नहीं कर सका है। तो बहुत बड़ी बात है, तो हमें उस लेवल पे काम भी करना होगा। नाउ भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है विद इन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के तहत लाया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 से मैंडेट यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स है उसको वो रिस्पांसिबिलिटी दिया जाए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का। कंपनीज एक्ट ध्यान रखेंगे आप कि उसके तहत इसको लाया गया है। चलिए नेक्स्ट है इंडिया स्टैक। तो इंडिया स्टैक एक कलेक्टिव नेम है सेट ऑफ ओपन गवर्नमेंट्स का, बिजनेसेस का और APIs का, ठीक है, जो कि डिजिटल गुड्स वगैरह जो अलाउ करता है बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को। और नेक्स्ट आप देखेंगे फॉलोइंग APIs जो है, जैसे कि आधार ऑथेंटिकेशन, E-KYC, E-साइन, डिजिटल लॉकर और UPI वगैरह। नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API। तो ये बेसिकली पब्लिकली अवेलेबल इंटरफेस है जो अलाउ करता है डेवलपर्स को कि वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बना सके, गूगल मैप्स वगैरह का यूज कर सके, फूड डिलीवरी के लिए, ट्रैवल पोर्टल्स के लिए, इन सभी का। नेक्स्ट है हमारा जापान फॉरेन मिनिस्टर विजिट टू इंडिया। तो जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर से वो नई दिल्ली में वार्तालाप किए।
जापान का एम्फेसिस है फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर, तो ये एम्फेसाइज करता है अपहोल्ड करना फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट चाइना को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से चाइना साउथ चाइना सी वाले रीजन में एग्रेशन दिखाता है कि वो जो भी आइलैंड्स हैं, जो भी रीजन है पूरा का पूरा वो खुद ही का क्लेम करता है। तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और ये इसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एम्फेसाइज करता है हर कंट्री के फ्रीडम का, कि वो डिसीजंस ले सके अपने सॉवरेनिटी यानी कि आजादी के ऊपर, और रिस्पेक्ट कर सके इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी को लेकर के। डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी है कि किस तरीके से हर चीज में वो काम कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके और भारत को वो लोन्स भी दे सके ताकि 5 ट्रिलियन येन का मतलब पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके अगले 5 साल में। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, यानी कि मेजर लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं। स्टडी प्रोग्रेस है हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो चल रहा है मुंबई से अहमदाबाद, आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट करना नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का और रीजनल कनेक्टिविटी, तो वैसे भी जापान जो है वो काफी ज्यादा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डेवलप करने की वो बात कर रहे हैं और ऑलरेडी $2 बिलियन से ज्यादा का फंडिंग भी वो दे चुके हैं। तो अगेन इसीलिए हमें मणिपुर जैसे क्राइसिस ना हो, इसको ध्यान में रखना है और अपने नॉर्थ ईस्ट को हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट लेकर के चलना है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेबी का रिव्यू है ऑन डी लिस्टिंग नॉर्म्स, तो सेबी रिव्यू कर रहा है डी लिस्टिंग रेगुलेशन वगैरह जो लिस्टेड कंपनीज हैं कि वो प्रिवेंट कर सके, शेयर का मैनिपुलेशन वो मतलब ना हो सके इसको लेकर के। तो डीलिस्टिंग का मतलब रिमूव करना एक लिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज से एक कंपनी का है, उसके कंपनी का जो लिस्टेड कंपनी है उसके सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज से हटा देना, और ये वॉलंटरीली हो सकता है बाय द कंपनी या फिर कंपलसरी बाय द एक्सचेंज एज अ पेनल्टी। या तो कंपनी खुद से भी विथड्रॉ कर सकता है या तो फिर आप अगर उसने ऐसा काम किया है तो फिर वो कंपलसरी हो जाता है। वॉलंटरी डीलिस्टिंग में कंपनी को 90% तक खरीदना पड़ेगा जो भी इशूड शेयर्स हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी है कि करंट प्रोसेस है रिजर्व बुक बिल्डिंग वगैरह बनाना, ऑफर करना शेयर होल्डर्स को उसके वेरियस प्राइसेस पे। और साथ साथ आप देखेंगे तो इशू क्या है यहाँ पे कि प्राइस मैनिपुलेशन देखा जाता है डीलिस्टिंग प्रोसेस के समय, और हायर डीलिस्टिंग प्राइसेस दिखाया जाता है जैसे कि अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं। सेबी जो है वो रिव्यू कर रहा है डीलिस्टिंग रेगुलेशंस वगैरह भी, और इसके वजह से फिक्स्ड प्राइस मेथड आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कंपनी का जो स्पेसिफिकेशंस है फिक्स्ड प्राइस को लेकर के कि उसको विलिंगनेस है खरीदना और फिर वो उस लेवल पे शेयर को सेल कर सके। साथ साथ आप देखेंगे तो सेबी ने रिकमेंडेशंस भी दिया है जिस कमेटी को हेड के की मिस्त्री ने किया है कि स्टेक होल्डर कमेंट्स वगैरह कर सके फाइनलाइज करने से पहले। ये कमेटी का नाम प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है के की मिस्त्री। साथ साथ आप देखेंगे बेनिफिट यही है फिक्स्ड प्राइस का कि ये कहीं ना कहीं सेबी अडॉप्ट करना चाहता है कि ये फिक्स्ड होगा तो होलिस्टिक रिव्यू किया जाएगा ताकि स्मूथर प्रोसेस हो सके और प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिल सके। तो ये हमारा ओवरऑल डेली करंट अफेयर्स था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपकमिंग डेली करंट अफेयर्स वीडियोस भी मिलता रहेगा और ढेर सारी वीडियोस भी हैं चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के कॉलम में, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।